आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, क्या अब तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है? आप सब लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? बहुत बेहतरीन। तो बच्चों, आप लोग क्या पढ़ रहे थे? सर्किल के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे। जितने भी कॉन्सेप्ट बेटा आप इस बैच में पढ़ रहे हैं, सब अपने टॉप लेवल पर, पीक लेवल पर जितनी चीजें बन सकती हैं बेटा, उनके आधार पर बातों को समझ रहे हैं। हमने कल की क्लास में 25 नंबर तक के सवाल सर्किल के कर लिए थे। ये बेटा अपना 25 नंबर सवाल था। यहां तक की बात आपने पढ़ ली थी। क्या बच्चों इतनी बात आप सबको बढ़िया प्रकार में क्लियर है? सबको बेटा 25 नंबर तक के सवाल बढ़िया समझ में आ गए? इन स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन में बेटा आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई सवाल, कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। क्लियर? चलिए, तो आज इसके बाद दोस्तों कुछ आगे की बातें पढ़ते हैं बेटा। आज उसके बाद कुछ आगे का पूरा मामला समझते हैं। देखिए, अगले जो अपने सवाल बनेंगे इससे आगे के टाइप के, यहां क्या है? यहां बच्चों एक ना सर्कुलर पाथ या सर्कुलर रोड के बारे में बात होगी। सर्कुलर रोड का क्या मतलब है बच्चों? जरा बात पे गौर करना। हमारे पास दोस्तों मान लीजिए एक ऐसा वृत्ताकार मैदान है, एक क्रिकेट का स्टेडियम मान लो, एक मैदान मान लो, कुछ भी कह दो, जिसकी रेडियस है बच्चों आर, स्मॉल आर। मैं इसकी रेडियस बता रहा हूं। हमने दोस्तों इसके बाहर, इसके आउटसाइड में ना एक ऐसा वृत्ताकार मार्ग बना दिया। इसके बाहर बाहर बच्चों आपने एक बाउंड्री करके ना, और ऐसा एक वृत्ताकार मार्ग बना दिया। जरा मेरी बात समझना, ये जो रोड बनाई है ना, ये जो सड़क बनाई है बेटा, आपसे इस सड़क का क्षेत्रफल पूछते हैं, आपसे इस सड़क का एरिया पूछते हैं। तो बच्चे इसका एरिया ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा बताओ? ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, इस चीज का आपको एरिया ज्ञात करना है। और इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप कहना सर इसके लिए कोई ज्यादा विद्या नहीं है, बस एक काम कर लेना कि बाहर के सर्किल के एरिया में से आप अंदर का सर्किल का एरिया माइनस कर दो। यही करना पड़ेगा भाई। हमारे मन में जो कॉमन सेंस आ रहा है, कैपिटल आर को एक बार आर मान लो, बड़े वाले की बेटा रेडियस को मान लो। अगर मेरे को बेटा इस ग्रीन वाले पाथ का एरिया चाहिए, अगर इस बीच वाले भाग का एरिया चाहिए, तो क्या बताओ, मैं पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कर सकता हूं क्या? कैपिटल आर मतलब बड़े वाली रेडियस, स्मॉल आर का मतलब छोटे वाली रेडियस। अगर दोस्तों मैं इनमें से पाई कॉमन ले लेता हूं, तो क्या ये वाला एरिया बताओ आर प्लस आर, आर माइनस आर भी कह सकते हैं क्या? हालांकि ये कुछ और चीज नहीं है, ये मैंने पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ही लिखा है। और आप इस वाली बात को ऐसा भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान रहेगा, हमारे लिए सवालों को बनाना इजी पड़ेगा अगर हम इस अकॉर्डिंग अपने सवाल बनाएंगे। बाकी जानकारी कोई मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझनी है कि इस सर्कुलर पाथ का एरिया ज्ञात करना होगा। तो बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया माइनस कर दीजिए। सुनो मेरी बात, एक वृत्ताकार लॉन का परिमाप 1232 मीटर है। पहले बच्चों आप इतना सा सवाल पढ़िए, वृत्ताकार लॉन का परिमाप 1232 है। तुम्हें क्या एक बात पता है, रेडियस 7 होती है, तो सरकमफ्रेंस जो आता है, पेरीमीटर जो आता है, वो आता है 44। अब ये बच्चों 1232 कर दिया, ये अगर 1232 कर दिया, तो क्या तुम्हें पता है कितने गुना किया हुआ है? आप डिवाइड कर सकते हो, आप देख सकते हो कितने गुना किया हुआ है। हाँ सर, अगर मैं इसमें इसका भाग दूंगा, 44 दिया, 132 गुना 2 करना पड़ेगा, लास्ट में 8 आ सकता है, 28 गुना। ये बच्चों 28 गुना है, तो रेडियस भी तो 28 गुना होगी। यानी आपका जो वो लॉन है, लॉन की जो रेडियस रही होगी बेटा, 8 7 56, 5 कैरी 196 रही होगी। आपने कहा सर मेरे को तो पाथ का एरिया चाहिए, तो आप मुझे बताओ स्मॉल आर की वैल्यू, अगर स्मॉल आर की वैल्यू बच्चों अगर 196 है, तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या 203 आएगी? 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 196 से 7 बढ़ जाएगा। डायग्राम बनाने की तो नीड नहीं है ना बच्चों। अंदर की रेडियस 196 है, रास्ते की चौड़ाई 7 मीटर है, तो भैया 203 ही तो आएगा। तो आपको डायरेक्ट पाथ का एरिया ज्ञात करना, मैंने बताया था 22/7 गुणा, जब आर में आर जोड़ोगे
तो 399 बनेगा। आर में आर घटाओगे तो 7 ही बनेगा बच्चों। अरे बोलो, आर में आर घटाओगे तो 7 ही बनेगा। एक लाइन में सवाल का उत्तर आ गया। सर उत्तर बनेगा 22 गुणा 399। मेरे सवाल का उत्तर जो बनेगा वो प्यारे बच्चों 8800 से थोड़ा सा कम बनेगा। उत्तर आप डी कह सकते हैं। यूनिट डिजिट की बात भी कर सकते हो। 9 दूनी 18, मतलब लास्ट में 8 आएगा। ए और बी तो उत्तर बनेंगे ही नहीं कभी। आप 22 गुणा 400 करो, 22 गुणा 4 करोगे तो आएगा 8800, उससे थोड़ा सा कम उत्तर बनेगा। मेरे सवाल का उत्तर डी आ गया। आप 11 का मल्टीपल या इस प्रकार कोई बात का डिवीजन करके भी चेक कर सकते हैं, बाकी कष्ट नहीं है। सवाल का उत्तर डी बनना चाहिए। क्या ये बात आप लोग देख पाएंगे दोस्तों? हिमांशु भाई, उनकी सबकी क्लास यूट्यूब पे चल रही है, अभी उनके बाद आप देख सकते हैं बेटा। देखो मेरी बात को समझो। आप इस सवाल में ना ऐसे कुछ लिखा मत करो। आपको पता है रेडियस का मतलब 105 आएगा और कैपिटल रेडियस का मतलब 110 आएगा क्या? अरे बोलो, इतनी बात आनी चाहिए। तो सर वर्ताकार पथ का एरिया क्या होता है? पाई। आर प्लस आर करोगे 215, आर माइनस आर करोगे 5 बनेगा। तो सर ये बन गया 1075 पाई। क्या इतनी आसानी से लिख सकते हो क्या? अगर कोई बच्चा स्क्वायर के तरीके में जा रहा है बच्चे, तो स्क्वायर करने में थोड़ा कष्ट हो रहा होगा। 110 का स्क्वायर करोगे माइनस 105 का स्क्वायर करोगे, घटाओगे, थोड़ा वक्त लगेगा। उससे बढ़िया है कि अपन आर प्लस आर, आर माइनस आर कर लेंगे, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी बेटा। अब ये बता दो, अगर दोस्तों मैं आपके सामने स्मॉल आर का मान बता रहा हूं 23, तो कैपिटल आर का मान बनना चाहिए 27। चारों और 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो अब लागत करना क्या है? पहले एरिया निकालो। एरिया क्या बनेगा? 22/7 गुणा में इन दोनों का जोड़ कितना बनेगा? 50। इन दोनों का डिफरेंस बनेगा 4। इतना तो आएगा एरिया। और आपने बच्चों पूछा है 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। बेटा 500 रुपए अच्छा माफ कीजिए, अंदर बनाना है क्या रे? अरे दोस्तों माफ करना रे, मैंने सवाल उल्टा पढ़ लिया। तभी मैं सोच रहा था ये क्या गड़बड़ होगी, डेटा क्यों नहीं मिल रहा। बेटा इसके अंदर तुमने बनाया पथ, अंदर अंदर पथ बनाया है, तो बाहर वाला रेडियस 23, अंदर का रेडियस 19। कोई दिक्कत नहीं। 23 और 19 बन गया बेटा 42। 23 और 19 का डिफरेंस 4 और 500 मीटर के हिसाब से खर्चा काउंट करना है। तो जो इस प्रकार के सेम सवाल है इन्हें कर पाएंगे। 22 गुणा 24, ये बन गया 528 गुणा में 500। तो आप यूनिट डिजिट भी सवाल में देख सकते हैं। आप सवाल को चेक करके भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसे सवालों में कैलकुलेशन बहुत इजी है प्यारे बच्चों। 26 नंबर सवाल मैंने आपको बताया, 27 नंबर बताया, 28 नंबर बताया। क्या तीनों सवाल एक ही जैसे हैं क्या? क्या तीनों पे एक ही फॉर्मूला काम कर रहा है ना? सर्किल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस प्रकार वाले काम आते हैं बच्चों। अब बालक चिंता में कि सर हम इस सवाल को कैसे करें, सर इस सवाल में क्या करें? देखो तुम्हें परिधियां दी गई हैं बेटा। एक बात बताओ, ये परिधि तुम्हें दी गई है 440 मीटर, तो इस वाली केस पे आर कितना 70 रहा होगा क्या? अरे ये 44 का 10 गुना है, रेडियस भी आर का 10 गुना रहेगी, तो 7 गुणा 10 करोगे 70 आ जाएगा यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसे ही अगली रेडियस ज्ञात करके क्या 29 नंबर सवाल बेटा आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है बेटा, बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल है। क्या खुद से ट्राई कर सकते हो? कर लिया आपने घर से? कल आपने ये सवाल घर पे एफर्ट्स भी मारे होंगे। बताओ बेटा 30 नंबर के बारे में सारे बच्चों का विचार आना चाहिए कि मुझे सॉल्व करवाना पड़ेगा या आपने कर लिया। 29 और 23 होते हैं सर 52, और गुणा में 4 करना है। लागत 7 में है ना, तो 7 से 7 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सवाल हमने अभी अभी किया है, देखो रिपीट हो गया। 1075 तक की बात डन है। बेटा ये बताओ, आंतरिक परिधि 22.5 है, तो आंतरिक रेडियस 3.5 और बाहरी रेडियस 7 रही होगी। वेरी गुड। तो रिंग की चौड़ाई कितनी आ गई? 3.5। जब अंदर की रेडियस बाहर की रेडियस पता है, तो डायरेक्ट 3.5 उत्तर बन गया ना। ये थोड़ी है कि 2 पाई आर बराबर 22 करके फिर आप सॉल्व करोगे। तुरंत आपको बात समझ में आनी चाहिए। ये रेशो ध्यान रखना, रेडियस सरकमफ्रेंस एरिया, अगर ये 7 है तो ये 44 और ये 154 है। ये बात आपको पता लगनी चाहिए। क्या मैंने जो आपको बेटा पीडीएफ दी थी उसके सवाल और मेरी शीट के सवाल अलग हैं क्या? यार ऐसा कभी होता तो नहीं है, ये कैसे हो गया?
अच्छा, उसमें कुछ सवाल एक्स्ट्रा आ गए। उसमें 78 सवाल है बच्चों। पता है क्या है ना, शीट में कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं और कई स्टार्टिंग के सवाल बहुत ज्यादा आसान भी हैं। ऐसी गड़बड़ कभी होती तो नहीं है, ये हुई कैसे, ये मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, फिर भी बेटा आपको अगर स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में कोई समस्या आए तो आप मुझे बता सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया भाई, ये सुनो, ये सवाल कितना बढ़िया है दोस्तों, ये सवाल कितना अच्छा है। दो सकेंद्रीय वृत्त है बच्चे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होता है बच्चे, कि दो ऐसे वृत्त हैं जिनका केंद्र सेम है। ये जो दो वृत्त बना रहा हूं, ये बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, इनका केंद्र एक ही है, सकेंद्रीय। बड़े वाले वृत्त की जीवा 10 है, छोटे वाले वृत्त की ये रेडियस है। बच्चों ये तुमने जीवा मान ली 10, तो ये छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये कहानी मान ली। इन दोनों के बीच में वलयाकार भाग का एरिया ज्ञात करना है। बेटा आप मुझे एक सिंपल सी बात बता दो, आप मुझे एक आसान सी बात बता दो कि मैंने आपको इस जीवा की लंबाई 5 दे दी, सॉरी जीवा की लंबाई 10 दे दी, तो क्या इतनी डिस्टेंस ये वाली 5 आएगी क्या? अरे ये डिस्टेंस 5 आएगी क्या? इसमें भी डिस्टेंस 5 मान सकते हो, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बड़े वृत्त की जीवा है, इसके अंदर से अगर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो यकीनन ये छोटे वाले की होगी टेंजेंट और बड़े वाले की होगी बेटा कोड। ठीक, इन दो वृत्तों के बीच के वलयाकार भाग का एरिया चाहिए, इन दोनों के बीच के वलयाकार भाग का एरिया चाहिए। अब आपने कहा था देखो वलयाकार भाग का एरिया कैसे निकलता है, सर वलयाकार भाग का एरिया ज्ञात करने के लिए आपको ये वाला आर चाहिए, ये वाला स्मॉल आर चाहिए। भाई एरिया तो तभी निकलता है ना जब तुम पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर पाते हो, यही तो होता है, कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटाते हो। तो यार ये जो मैं राइट एंगल ट्राइंगल को देखूंगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखूंगा, तो इसमें तुम्हें पता है ये बन रहा है हाइपोटेनियस, ये बन रहा है बच्चों आपके सामने एक परपेंडिकुलर, और ये बन रहा है बेस। हाँ सर, इस बेस का जो स्क्वायर होगा, बेस का जो स्क्वायर होगा, क्या कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर होगा क्या? अरे आधार का स्क्वायर जो बनता है वो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर के इक्वल बनता है क्या? प्रियंका तुम्हें कैसे पता कि ये 169 144 होगा? तुम्हें कैसे पता ये 169 144 होगा? तुम्हें कोई मान दिए थोड़ी है, नहीं मानने की आवश्यकता थोड़ी है बेटा, तुम 12 5 13 मानो, क्या जरूरी थोड़ी है। तुम्हें तो ये पता है भाई कि इसके आर के स्क्वायर में से इसके आर का स्क्वायर घटाओगे तो 5 का स्क्वायर बनेगा, तो ये बात हो गई 25 और ये हो गया पाई, काम खत्म। काहे इसमें इतना पैनिक होना है भाई, ऐसे वैल्यू लिखोगे मानोगे, हर एक वैल्यू पर बात बनेगी, सेटिस्फाइड होगी ये। दो सेकेंडरी वर्तों के घिरे पथ का क्षेत्रफल इतना है, वृत्ताकार पथ के बाहरी किनारे और भीतरी किनारे के बीच की त्रिज्या का अंतर 10 है। तो आप एक बात बताओ, पाई का मतलब 22/7। बच्चों यहां पे आर प्लस आर और आर माइनस आर करते हैं तो पथ का एरिया आ जाता है क्या? ऐसा करके पथ का एरिया मिल जाता है ना। आपने कहा था देखो हमें सवाल में ना एग्जामिनर ने सब कुछ दे दिया, हमें एक्चुअली आर प्लस आर तो पूछा है, हमने आर माइनस आर की बात दी है, और ये सवाल में 10 है, तो काटा पीटी मचा के उत्तर आ जाएगा क्या? थोड़ा हो सकता है बेटा शीट के सवाल ऊपर नीचे हो गए हो, ज्यादा व्यस्त है ना आजकल, थोड़ी बातों को समझ नहीं पा रहे। 98 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बड़ी और स्मॉल आर दोनों अलग अलग काउंट करूं तो ज्ञात भी कर सकते हो ना। जब तुम्हें दो इक्वेशन पता लग गई कि आर प्लस आर का मतलब 98 है, ये भी पता है आर माइनस आर का मतलब 10 है, तो भैया कैपिटल आर आएगा 54, स्मॉल आर आएगा 44। ये दोनों बातें तुम ज्ञात भी कर सकते हो, दोनों तुम्हें पता लगानी आनी चाहिए। ये सवाल भी पेपर में आ सकता है कि पानी लाना भूल गया। आप 37 नंबर सवाल ट्राई कीजिए, मैं यूं गया और यूं आया, 1 मिनट में पानी लेकर आया।
दो सेकेंद्रीय वृत्तों के आंतरिक त्रिज्याएं और बाहरी त्रिज्याएं क्या हैं, सॉरी दी गई हैं, तो उनकी परिधि के बीच में अंतर क्या है बेटा, उनकी परिधि के बीच में अंतर क्या है, तो आप तुरंत ये सवाल ज्ञात कर लिए। 2 पाई आर, तो आर में से आर घटाओगे 2.8 बनेगा सर, ये 0.4 बार कटेगा, 0.4 बार कटेगा तो 17.6 आपके सवाल के उत्तर की बात हो गई। डी व्यास का एक पार्क है, पार्क के बाहर एक समान चौड़ाई x मीटर का वर्ताकार पथ बनाया गया है, पार्क के बाहर के वर्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये सवाल पेपर में भर भर के आते हैं। अरे बताओ, इस प्रकार के सवाल कभी आ जाएं तो कर लोगे ना बेटा। आपको जो अंदर में मैंने ये एक सर्किल दिया है, इसकी रेडियस बताओ, रेडियस d/2 मानोगे? अरे रेडियस इसकी d/2 मानोगे, और x मीटर चौड़ाई का पथ बनाया है, तो बाहर वाली रेडियस, बड़े वाली रेडियस जो आएगी वो x + d/2 आएगी क्या? सर आपने बताया पथ का एरिया होता है पाई x + d/2 + d/2 और पाई x + d/2 - d/2। तो ये सर देखो, यहां से तो d/2 कैंसिल हो गया, x लिख दीजिए, पाई x d/2 जोड़ोगे तो x + d बन जाएगा। तो बस आपके सवाल का उत्तर ए बन गया। कितने आसान सवाल तो पेपर में बन रहे हैं बच्चों, कितने इजी बन रहे हैं। तुम्हें सर्किल में दिक्कत तो कभी आनी नहीं चाहिए। एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 12 है, क्षेत्रफल 12 है, तो d² की वैल्यू d²/2 12 है, d² की वैल्यू 24 है, तो वृत्त का एरिया भी 24 पाई आ जाएगा। अरे कैसे आ जाएगा, लग गया ना पता। चालीस नंबर सवाल बताओ बेटा, 40 नंबर क्वेश्चन बताओ। आप सब लोगों ने कर लिया। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन अपनी स्क्वायर वाली शीट में भी आया था। अट्ठाईस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आकार वाले वृत्त के आकार, सॉरी, त्रिज्या वाले वृत्त के आकार के एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, क्षेत्रफलों का अंतर क्या है? बेटा 28 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर अगर 7 होती है तो पेरीमीटर आता है दोस्तों 44, एरिया आता है 154। आपने कहा ये लास्ट का ऑप्शन एक सही नहीं है ना, लास्ट का 528 आएगा यहाँ पे। रेडियस अगर 28 है 4 गुना, तो सरकमफ्रेंस भी 4 गुना बनेगा, और पेरीमीटर आप एरिया बनेगा 16 गुना। ये एरिया आ गया। सर हमें ये भी पता है, हम 176 मीटर को ही एक स्क्वायर मोड़ेंगे तो स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी, 44। एरिया कितना बनेगा, 44 × 44। मुझे इन दोनों का डिफरेंस लेना है बेटा। 44 का स्क्वायर करना आता है, 50 में से 6 कम है, 1936 हो गया। आप चाहो तो इनमें कॉमन लेके ट्राई कर लो, चाहो तो यूनिट डिजिट से कर लो। सवाल का उत्तर 528 आएगा। आकृतियां बनाने की नीड नहीं है, पेपर में इस प्रकार के सवाल बनेंगे। 42 ने बताओ बेटा, सवाल करना चाहिए, हो गया, एमटीएस का सवाल है। क्या 43 नहीं हुआ? 43 नहीं हुआ? एक वृत्ताकार शीट से एक आयताकार शीट की लंबाई, जिसकी 42 और लंबाई चौड़ाई से काटा जाता है। बेटा आपके सामने एक वृत्ताकार शीट है ये वाली, इसमें से तुम्हें एक आयत काटना है 42 और 14 का। बेटा 42 और 14 का अगर तुम्हें आयत काटना है तो इस प्रकार का एक आयत काट पाओगे क्या? ऐसा कुछ बन पाएगा क्या? ऐसा काट पाओगे? यानी इसकी ये लंबाई आ रही है 42 और ये साइड आ रही है 14। अब चूंकि बेटा ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, चूंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कंफर्मेशन है ये डायगोनल से जाएगा, यानी कि बच्चों इसका जो डायगोनल है वो सर्किल का डायमीटर होगा। हो गया। आपको राइट एंगल ट्रायंगल में, बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में एक बात पता है, देखो मेरी बात समझना, ये साइड अगर 1 होती, अगर मैं 14 से काट रहा हूं, ये 3 होता, तो क्या ये √10 बनता पूरा पूरा डायगोनल? अब सर ये 1 का 14 गुना है, ये भी 14 गुना है, ये भी 14 गुना आएगा, तो आपका जो डायगोनल है यानी कि डायमीटर वो 14 √10 है।
तो रेडियस आ जाएगी 7√10। आपको इसका एरिया ज्ञात करना है सर, पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा। पाई का मतलब 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 10। 7 से 7 कैंसल, उत्तर आ गया 1540। कितने आसान तो सवाल है बेटा, इनमें क्यों कह रहे हो कि हमसे हो नहीं पाया। एक वृत्त एक आयत को घेरे हुए हैं जिसकी भुजा 4:3 है, आयत की परिधि 56 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अरे मेरे भाई, ये वही सवाल है जो मैंने आपको अभी बताया था। ये जैसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया था ना, वही सवाल है। ये बच्चों एक सर्किल है, सर्किल के अंदर एक आयत बना हुआ है ऐसा, इसकी लंबाई और चौड़ाई बच्चों 4:3 में है। सवाल कह रहा है पेरीमीटर 56 है, लंबाई चौड़ाई का योग बन रहा है 28। 28 का मतलब 4 गुना ये 16 और ये 12 बनेगा। सर ये 16 12 बनेगा, तो जो इसका डायगोनल है मतलब सर्किल का डायमीटर है, क्या पूरी लाइन 20 आएगी, रेडियस 10 आ गई, और रेडियस 10 आ गई तो सर एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 100 पाई बन जाएगा। सीएचएसएल के सीजीएल के मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं, क्या आप इन सवालों को समझ पा रहे हैं ना। 45 नंबर सेम सवाल ऐसा है, कोई चिंता की बात नहीं है। साठ मीटर और 40 मीटर विमाओं वाले एक आयताकार पार्क में 7 मीटर त्रिज्या वाली दो फूलों की क्यारियां विकसित की गई हैं। तो भैया सिर्फ आपको देखो इतना सा काम करना है, आयताकार पार्क का एरिया आएगा 2400 मीटर स्क्वायर। अगर 7 रेडियस है ना 7, तो एक क्यारी का एरिया आएगा 154 और दो क्यारियों का एरिया आएगा 308। यानी आपके सवाल का उत्तर बन गया 2092 मीटर स्क्वायर। क्या इतना सा लिखकर ज्ञात कर सकते हो क्या। कोई तुमको डायग्राम नहीं बनाना, कोई तुमको क्यारियां नहीं बनानी, बस सिंपल सी बात करनी है बेटा। प्रियंका बेटा 4 गुना किसका करोगे, 4 क्यारे थोड़ी है, 2 ही क्यारे बनाई है आपने। एक क्यारी का एरिया 154, दो क्यारियों का एरिया 308 हो गया। सैंतालीस नंबर सवाल बहुत इजी है। 48 नंबर सवाल बहुत इजी है। इसमें दोनों का एरिया जोड़ना पड़ेगा क्या। अरे बताओ, दोनों का एरिया जोड़ना पड़ेगा क्या। वृत्ताकार मैदान का एरिया ज्ञात करने के लिए आयताकार टैंक का और बाकी का एरिया जोड़ लो, पाई आर स्क्वायर के इक्वल रख दो, उत्तर तैयार है। एफर्ट्स करने की नीड नहीं है। ये बता दो, 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त खुदा है। बेटा में उसके अंदर खुदा है, इंस्क्राइब्ड है, तो वृत्त में खुदे हुए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बेटा अगर एक समबाहु त्रिभुज के एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर सर्किल बनाए हो, तो क्या ये इस सर्किल का अंतःवृत्त कहलाएगा क्या। अरे क्या आपके इस सर्किल का ये अंतःवृत्त कहलाएगा। अरे बताओ रे, तुमने पढ़ा था क्या। तो अगर आपके समबाहु की भुजा 24 है, तो अंदर की रेडियस जो आती है वो a/2√3 आती है। हाँ सर, इसका मतलब 4√3 आएगा। सर इसका मतलब 4√3 आएगा, 4√3 बनेगा। और एरिया ज्ञात करना है बेटा, वृत्त में खुदे एक वर्ग का। अब वृत्त के अंदर भी एक वर्ग बनाए, वृत्त के अंदर भी एक वर्ग बनाए, तो भैया जो आपके वृत्त का डायमीटर होगा वो स्क्वायर का डायगोनल होगा। तो डायमीटर और डायगोनल आ रहा है 8√3 के। वर्ग का एरिया कैसे ज्ञात करते हैं, स्क्वायर का एरिया ज्ञात करते हैं डायगोनल स्क्वायर बटा में 2। 8 का स्क्वायर 64, 3 बटा में 2 32 दिया 96, 96 आपके सवाल का उत्तर है। ऐसे सवाल देख लो बेटा, सीपीओ में भी आ रहे हैं, सीजीएल में भी आ रहे हैं, सीएचएसएल में भी आ रहे हैं। हर एक एग्जाम में 2D में इस प्रकार की चीजें आपको दी जा रही है। इस क्वेश्चन को देखकर मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने आपको ये सवाल ट्रायंगल वाली क्लास में करवा दिया था। क्या ये सवाल मैंने आपको ट्रायंगल वाली क्लास में करवा दिया था क्या। वेरी गुड। अरे रिपीट करने की नीड तो नहीं है ना भैया, ट्रायंगल वाली क्लास में इसको ठीक से पढ़ लिए सारे बच्चे। ये सुनो, एक त्रिभुजाकार मैदान जिसकी भुजा
20 मीटर, 34 मीटर और 42 मीटर है। मैदान के प्रत्येक किनारे पर एक घोड़ा 7 मीटर की लंबी रस्सी से बंधा है। मैदान का वो एरिया ज्ञात करना जो घोड़ों द्वारा चरा नहीं जा सकता। भाई आप मेरे को एक सिंपल सी बात बता दो, बाकी चीजें मुझे नहीं आती, मैं थोड़ा अनजान हूं इस मामले में। एक ट्रायंगल बना के सवाल देखें। देखो ये एक ट्रायंगल है, कैसा भी ट्रायंगल मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये साइड 20 है, ये साइड 34 है और ये साइड 42 है। ठीक, तो आप एक बात जानते हैं, ये ट्रायंगल बच्चों 3 किनारे हैं इसके, ए बी सी। आपने प्रत्येक किनारे पर एक घोड़ा बांधा है 7 मीटर लंबी रस्सी से। बच्चों यहां अगर मैं 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधूंगा तो वो घोड़ा इतने से एरिया में चक्कर काट पाएगा? भाई ट्रायंगल के अंदर अंदर तो ऐसे इतना एरिया जा पाएगा वो 7 मीटर की रस्सी से? जो ये वाला घोड़ा आपने यहां बांधा है, ये 7 मीटर की रस्सी से इतना सा एरिया जा पाएगा बच्चों? और यहां तुम जो घोड़ा बांधे हो, ये 7 मीटर की रस्सी से केवल इतना सा घूम पाएगा। अब मेरे को क्या करना है, उस एरिया के बारे में जानकारी चेक करनी है जो घोड़ों द्वारा चरा नहीं जा सकता। ये एरिया मुझे ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों आप मुझे एक मेरी आवश्यक बात बता दो यार, कि ये जो 3 सामने आपके किनारे बन गए, क्या इनको गौर से देखोगे तो ये 3 छोटे छोटे सेक्टर है ना, सेक्टर। हाँ, सेक्टर का एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आपने कहा सर थीटा तो मुझे दिया ही नहीं है। नहीं दिया तो क्या हो गया, पर तुम्हें ये तो पता ही है कि एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आता है। अरे एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री आता है। हाँ, तो ये तीनों सेक्टर मिलाकर एक सेमी सर्किल बना सकते हैं क्या? मतलब इसका जो एरिया बनेगा वो पाई आर स्क्वायर बटा 2 बनेगा क्या? ये बात तुमको समझनी है। मैं तो बच्चों ये जानता हूं, अगर आर का मतलब 7 होता है तो एरिया आता है 154। तो सेमी सर्किल ये वाला एरिया बताओ 77 आएगा क्या? आपने अपने सर्किल का, आपने अपने सेमी सर्किल का, इन तीनों ये जो खा गए घोड़े घास, इतने एरिया का एरिया निकाल लिया। अब बाकी का चाहिए तो ट्रायंगल में से माइनस कर दोगे क्या? ट्रायंगल में से माइनस कर दोगे। और ट्रायंगल का एरिया कैसे ज्ञात करते हैं ये मैं समझता हूं, आपको बताने की नीड नहीं है बच्चों। अगर एक ट्रायंगल की तीनों भुजाएं तुम्हें पता है तो ट्रायंगल का एरिया तो ज्ञात करना आता है। आप हीरोन्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा, हीरोन्स के फॉर्मूले में कोई डाउट नहीं है। हीरोन्स का फॉर्मूला लगाकर आप बड़े अच्छे प्रकार से अपनी बात को ट्राई कर सकते हैं। वैसे बच्चों मैंने आपको एक हीरोनियन भी सिखाया था, क्या हीरोनियन भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? कोई बच्चा ऐसा है जिसने, लगेगा नहीं हीरोनियन? क्यों नहीं लगेगा भाई, हीरोनियन क्यों नहीं लगा तुमसे? सुनो, ये 20 है, ये 34 है, ये 42 है। एक बार ना सवाल को थोड़ा आसान कर लो। आसान करने के लिए मैं एक बार 2 से भाग कर लूं क्या? ध्यान रखना, तुम साइड में 2 का भाग कर रहे हो, साइड में 2 का भाग कर रहे हो तो आगे जाकर एरिया को 4 गुना कर लेना। ध्यान रखना, अगर मैं साइड का हाफ कर रहा हूं तो आगे तुम्हें एरिया 4 गुना करना आना चाहिए, वो बात की बात है। ठीक है, अब बताओ 10, 17 और 21 बन रहा है क्या? अरे 10, 17 और 21 बन रहा है क्या? 10, 17, 21 बन रहा है ना? तो कोई ट्रिपलेट इनको फॉलो कर रहा है क्या? ट्रिपलेट में ये हमेशा डायगोनल के अकॉर्डिंग बनता है सर। 15, 8, 17 बनता है, 15, 8, 17। 21 पे कोई ट्रिपलेट? सर 21 पे तो ट्रिपलेट कोई बन नहीं पाएगा। 20, 21, 29 तो बनता है, लेकिन यहाँ तो 21 मेरे को चाहिए, ये बात बन नहीं पाएगी। यहाँ पर 6, 8, 10 कह सकता हूं, हाँ ये बात कह सकते हैं सर। तो आप मुझे बताओ इनमें से साइड कॉमन कौन सी आ रही है बच्चों? साइड इनमें से कॉमन कौन सी आ रही है? 8। तो क्या पक्का ये 8 उस ट्रायंगल की हाइट रही होगी? क्या ये 8 पक्का हाइट रही होगी? हाँ। और ये 15 और 6 को जोड़ के, 15 और 6 को जोड़ के 21 बन रहा है। प्यारे बच्चों ये 21 उसका आधार रहा होगा, तो ये आपके सामने एरिया आ गया 84। लेकिन ध्यान रखना, एक्यूट नहीं है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है बेटा। अरे जब आपको इन दोनों का सम मिलता है ना, माफ कीजिए एक्यूट है बेटा, माफ कीजिए एक्यूट है। अगर इन दोनों का सम यहां पे मिलता है तो ये एक्यूट बनता है, और इन दोनों का डिफरेंस मिलता है, डिफरेंस, तो आप उसे ऑब्ट्यूज कहते हैं। 84 तो आ गया,
लेकिन इसको 4 गुना करना मत भूलना। सर 4 गुना क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने साइड को हाफ किया था ना, 336 एरिया आ गया। 336 में से 77 घटाओगे, आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्या बच्चों ए आपके सवाल का उत्तर आया क्या? $52 नंबर सवाल बताइएगा। 52 नंबर। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए पर समकोण है, वृत्त खुदा है। समकोण बनाने वाली भुजाएं की लंबाई 48 और 14 है। अरे ये मेरे को 24, 7 और 25 का ट्रिपलेट याद है। आप कहेंगे इनका दुगना दिया हुआ है सर। 48, 14, 50 का ट्रायंगल है। इन रेडियस ज्ञात करनी हो P प्लस बी माइनस एच बटा 2। क्या तुमको ड्राइव करके बताया था ये कैसे आता है? अरे बताओ, रटवाया था क्या, समझाया था? सर 62 में से 50 घटाओगे 6 आंसर बनेगा। ये बात पल्ले पड़ रही है। मेंसुरेशन को लेकर आपके मन में खौफ खत्म होना चाहिए। सवाल को देखकर आपको डर नहीं लगना चाहिए कि सर ये सवाल मैं कैसे करूं। सर्किल की बात समझ में आ गई। 53 नंबर सवाल भी तुमने कर लिया होगा, ना बताऊं तो भी काम चलेगा बेटा। अच्छा, इसमें तुम्हें रेडियस पूछ रहा है। इसमें तुम्हें रेडियस पूछ रहा है बेटा, कैसे करोगे सवाल ये? यार इसमें तो तुम्हें करने में कैलकुलेशन बहुत तंग कर रही होगी हैं? त्रिज्याओं का योग है। त्रिज्याओं का योग है, वो 286 है। केवल इसी में बन रहा है यार, ये तो इसी में बन रहा है। लेकिन वैसे मैं बता रहा हूं, देखो अगर आप इस सवाल को करते तो ऑप्शन से आपका मतलब ये गुणा भाग बहुत टफ दिए हुए हैं, तो इसको इजी कैसे कर सकते हो, थोड़ा इस पे दिमाग लगाओ। अरे अभिषेक भाई सवाल तो पढ़। दोनों त्रिज्याओं का सम दिया हुआ है 286। 115 91 जोड़ूंगा 206 बनता है। 115 171 से 286 बन रहा है। 91 84 से बन रहा है 175। इनसे बन रहा है बेटा 225। तो कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं दे पा रहा, केवल ए दे रहा है, सॉरी बी दे रहा है। तो वैसे देखो ये तो चलो तुक्का लग गया, अपना ऑप्शन से काम हो गया। अगर ये काम इतना सहूलियत से ना हो पाए तो हाँ, तो मैंने आपको सेकेंडरी वृत्तों का क्या बच्चों एरिया ज्ञात करना सिखाया था क्या? ये r प्लस आर है, r माइनस आर है। तो प्यारे बच्चों आप मुझे ये बता दो, ये बात 50,336 के बराबर है क्या? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर दो ऑप्शन में क्या करता, दिमाग लगाओ। देखो आपका r प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 286। बुद्धि तुम्हें हर पल लगानी आनी चाहिए। r माइनस आर, बच्चों आपका जो एरिया है ना वो इंटीजर है, पूर्णांक दिया गया, पूर्णांक। और देखो 286 तो 7 का मल्टीपल नहीं है, इसमें तो 7 का भाग नहीं जाता, इसमें भी 7 का भाग नहीं जाता। क्या बच्चों r माइनस आर में पक्का 7 का भाग जाना चाहिए क्या? तभी तो 7 से 7 कटेगा, तभी तो उत्तर इंटीजर में आएगा। मैं ये चीज भी देख सकता हूं, r माइनस आर है ना, दिस शुड बी मल्टीपल ऑफ 7। 7 का मल्टीपल होना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों 11 में से 5 गए 6, 16 में 11 गए 56। देखो 7 का मल्टीपल है। ये बात भी कर सकते हैं, ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। हर बार गुणा भाग करने पर मत जाया करो, थोड़ा सवाल को निहार लिया करो, रुक के एक बार, हो सकता है डायरेक्ट सवाल बन जाए, तुम्हें ज्यादा एफर्ट्स ना करने पड़े। क्या ये बात समझ में आई? एक त्रिभुज की भुजाएं 24, 10, 26 हैं। बेटा 24, 10, 26 का मतलब क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? जैसे ही तुमने ये देखा कि 24, 10, 26 है, क्या तुम्हारे एक माइंड में एक बात समझ में आ गई क्या कि भैया अगर तीन भुजाएं 24, 10, 26 हैं तो ये डेफिनेटली राइट एंगल ट्राइंगल रहा होगा। इसका एरिया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई करोगे 120 आएगा। हाँ, a circle of radius 4.2 is drawn touching each of its vertex। प्रत्येक वर्टेक्स को छूता हुआ आपने एक सर्किल बना दिया बेटा। प्रत्येक वर्टेक्स से छूता हुआ
आपने एक सर्किल बना दिया ऐसा, तो आप जब इस वर्टेक्स से सर्किल बनाओगे बेटा, तो वो आपके 4.2 रेडियस का है, तीनों पॉइंट से ऐसे गुजरेगा। फिर बात वही होगी बेटा, फिर बात वही हो गई, क्या ये सारे तीनों पार्ट मिलाकर एक सेमी सर्किल बन जाएगा? भाई इतना सा पार्ट आपके ट्रायंगल में आ रहा है, ये इतना सा पार्ट आपके ट्रायंगल में आ रहा है, और इतना सा पार्ट आपके ट्रायंगल में आ रहा है। ये वही सवाल है जहां घोड़े बंधे हुए थे, ये घोड़े बांधने का सवाल ये। ये लो, अब देखो कई बच्चे कहेंगे सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे? बच्चों रेडियस अगर 7 होती है, तो मैं बात कर रहा हूं सेमी सर्किल की, मैं बात कर रहा हूं सेमी सर्किल की, तो एरिया कितना आता है? 77। एरिया कितना आता है? 77 आता है क्या है? यहां रेडियस 4.2 है सर, यानी 0.6 से गुणा किया गया है, तो इसका गुना 0.36 से करोगे क्या? 3.6 से नहीं, 0.36 से होगा भाई। 0.6 का स्क्वायर 0.36 बनता है मेरे भाई मनोज, 3.6 मत करना। 77 गुणा 36 कितना होगा? 77 गुणा 36 करेंगे तो कितना बनेगा? 36 सता नहीं, 7 से गुणा कर लो, 210, 252, 252 तो 257, 257, 2772, 27.72। इसका मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं कि 120 में से 27.72 घटा दीजिए, लास्ट में तो 28 आएगा, तो 92.28 बन सकता है। खत्म बेटा, ये कोई टफ सवाल थोड़ी है, कैलकुलेशन करनी तो आपको आनी चाहिए, उसमें तो मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, ये बातें तो आप लोग कर लेते बेटा। ये सवाल कर लिया? नहीं, इसको ऊपर नहीं करते, बेकार सवाल है, ऐसे तुम करोगे टाइम वेस्ट करोगे, क्या मतलब है? अरे नहीं करते यार, क्या ऐसे गंदे गंदे सवाल करोगे, अच्छी बात थोड़ी है कोई। एक और बात करता हूं, नहीं करना, चलो कोई बात नहीं, एक पहले नया कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद बात करेंगे बेटा। अरे बच्चों मेरे पास ना एक सर्किल है ये वाला, तो मैं कुछ नई बात बता रहा हूं। अरे प्रखर वो पेपर में नहीं आएगा भाई, क्यों चिंता करता है यार, वो सवाल पेपर में नहीं आएगा, वो थोड़ा मुश्किल पड़ता है यार, वो समझाना भी मुश्किल है, बताना भी मुश्किल है, तो उसको रहने दो यार। बेटा ये आपके सामने एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, सॉरी माफ कीजिए, सर्किल है, सर्किल है, इसका केंद्र क्या है? ओ है, इसका केंद्र दोस्तों क्या है? ओ है, ठीक। अब मैं दोस्तों इस पर एक बना रहा हूं टेंजेंट, स्पर्श रेखा, ये एक टेंजेंट है, थोड़ी टेढ़ी सी बन गई है पर कोई बात नहीं, मान लेना। दोस्तों ये भी, यहां पर भी एक टेंजेंट ऐसी बना दीजिए, यहां पर भी एक ऐसी टेंजेंट बना दीजिए, ठीक है। ये दोनों मान लो आपस में पॉइंट, किसी पॉइंट पर कटती हैं, मारो गोली जो भी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। तुम एक बात मुझे बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, ये दोनों आपस में राइट एंगल पे कटती हैं, मान लो, मान लो, ठीक। और बाहरी बिंदु सी से, बाहरी बिंदु सी से तुमने अगर दो टेंजेंट बनाई है एसी और एबी, एसी और बीसी, क्या इन दोनों की लंबाई बराबर होती है क्या? क्या इन दोनों की लंबाई बराबर होती है क्या? ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, टेंजेंट और रेडियस मिलती हैं तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं क्या? और ये भी 90 डिग्री था सवाल के अकॉर्डिंग मान लो, और प्यारे बच्चों यहां भी मैं एक 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा, भाई ये भी तो टेंजेंट है, ये भी तो बात है। तो आप बताओ ए ओ बी सी, ए ओ बी सी क्या प्यारे बच्चों एक स्क्वायर बन गया क्या? अच्छा स्क्वायर बन गया सर, ये सब भुजाएं 90-90 डिग्री की हैं, ये सब भुजाएं 90-90 डिग्री की हैं, ये बात तो हमें अब समझ में आई है। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा आर 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 कह सकता हूं क्या? जहां कहीं डाउट आए तो मुझे बता देना, क्योंकि रेडियस के बराबर ही होगी। अरे ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, तो बाकी भी तो रेडियस होंगे। ठीक ठीक ठीक।
अच्छा अब मुझे बताओ, मैं तो ऐसे ही खाली बैठा था, ब्रेक लेने का मन नहीं करा, सोचा ऐसी फूल पत्तियां बनाते हैं। दोस्तों ओसी, ओ से लेकर सी तक जान दो, क्या इस स्क्वायर का डायगोनल है क्या? ओसी का मतलब अंडर रूट 2r के बराबर होगा क्या? रूट 2r के बराबर होगा क्या? ऐसे ही कई बार आदमी खाली बैठा बैठा आकृतियां बनाने बैठ जाता है, बोला काम कोई है नहीं, चलो ये काम कर लेते हैं अपन। इतनी बात में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई आपत्ति? आप बोलेंगे सर नहीं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। अब दोस्तों अपनी क्रिएटिविटी शुरू होती है। यूं ही फुर्सत में, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। दोस्तों अगर कोई दो सर्किल आपस में बाहर से अंदर से टच करते हैं ना, तो उनके मिलने वाले पॉइंट और उनके केंद्र एक सीधी रेखा में बनते हैं हमेशा। मैंने इसमें ग्रीन कलर का एक छोटा सा सर्किल और डाल दिया। प्यारे बच्चों थोड़ा सा तुम कंसेप्ट को समझ लेना। एक्चुअली मैं स्मॉल आर को ना नाम बदलकर कैपिटल आर दे रहा हूं यार। मैं इसका नाम ना बदलकर कैपिटल आर लिख रहा हूं बड़े वाले सर्किल को। ये बड़ा सर्किल है ना, परिवार का बड़ा आदमी है, तो इसका नाम मैं आर आर दे लेता हूं। ये साइड भी आर 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 आर। वॉइस कम आ रही है, मैं तो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। प्रियंका यहां आओ बेटा मेरे पास से। बेटा जो अंदर वाला सर्किल है, ये वाला जो अंदर वाला सर्किल है, ये छोटा सा जो तुम्हें सर्किल दिख रहा है, यहां इसका केंद्र होगा क्या? यहां इसका केंद्र होगा। अगर मैं इसको मिलाऊं, अगर मैं इसको मिलाऊं तो एक छोटा सा स्क्वायर यहां भी तो बनेगा। अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे मिला दूं बेटा, एक छोटा सा स्क्वायर यहां भी तो बन रहा है। हाँ एक स्क्वायर तो बन गया सर यहां भी। अच्छा अब मुझे बताओ, इसका केंद्र मान लो ये है, जितना पूछूं उतना बताना। ये जो लाइन मैंने पर्पल कलर में बनाई है इतनी सी, इस लाइन का मेजरमेंट क्या होगा बच्चे बताओ? इस लाइन का मेजरमेंट क्या होगा? आप कहना सर ये पर्पल कलर वाली ना छोटी सी है, अंडर रूट 2r होगी, है ना? अरे वाह। अच्छा ये ग्रीन कलर वाली जो बना रहा हूं, अब मैं ग्रीन कलर वाली बना रहा हूं इतनी सी, क्या ये रेडियस है क्या? रेडियस r है क्या? और दोस्तों ये जो इतनी बड़ी है यहां से लेकर यहां तक इस सर्किल तक, क्या ये बड़े वाला r है क्या? और ये तीनों जोड़कर रूट 2r के बराबर हैं क्या? ये तीनों जोड़कर रूट 2r के बराबर हैं क्या? ओहो, तो ये बात थी। हमें तो पहले समझ ही नहीं आया, हमें तो पहले समझ ही नहीं आया मास्टर जी करवाना क्या चाहते हो। अब थोड़ा समझ में आया। हाँ अब कुछ बात बन पा रही है। इस छोटे वाले आर की बात करोगे बेटा, इसको बटा में ले जाओ यार। इसको अगर मैं बटा में ले जाऊंगा ऐसा बन जाएगा। रेशनलाइज कर लेते हैं, ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करने का काम कर ले। स्मॉल आर की अगर मैं बात करूं मित्रों, ऊपर देखो इसका बनेगा होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा में ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में 1 बन गया क्या? शॉर्ट एंड स्वीट आप मेरी बात कह दो, क्या मैं ऐसा कभी कह सकता हूं? तुम्हें कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है? अगर कभी छोटी वाली आर ज्ञात करना होना, तो छोटे वाली आर को अगर ज्ञात करना होना तो आप कहना सर आर 3 माइनस 2√2 बनेगा। अगर कैपिटल आर ज्ञात करना होना तो आप कहना जी आर बटे 3 माइनस 2√2। थोड़ा इसको भी रेशनलाइज कर लो तो आपको पता है ऊपर नीचे अपोजिट साइन से गुणा होता है सर। तो ऊपर तो आ गया आर 3 प्लस 2√2 बटा में 1 बन जाएगा क्या? लिखने की नीड नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों मेरा कंसेप्ट ये है कि इस प्रकार की कभी फिगर बने, अगर कैपिटल आर पे जाना है ना तो स्मॉल आर का गुणा करना 3 प्लस 2√2 से। स्मॉल आर पे जाना है ना तो कैपिटल आर का गुणा करना 3 माइनस 2√2 से। ये मुद्दे की बात आपको समझाना चाह रहा था। क्या ये बात अपने दिमाग में फिट कर पाओगे? मैंने आपको सर्किल की शीट के सारे सवाल करवा दिए हैं। एक वो लास्ट वाला सवाल मैंने छोड़ दिया था ये समझते हुए कि तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हें नहीं करना चाहिए,
क्योंकि बेटा वो टफ टफ सवाल होते हैं ना, ये बताने में कष्ट बहुत होता है, तुम्हें समझने में बहुत कष्ट होता है, तो उस एक सवाल को छोड़ देना, पेपर में नहीं आएगा। बाकी सारे आपने कर लिए पूरे, अब तो करा दें। अब तो इसमें क्या कराऊं, अब तो खुद ही कर लोगे यार, अब तो इसमें क्या करवाऊं, अब तो खुद ही कर लोगे ना। अब मुझे बताओ 56 नंबर सवाल का उत्तर क्या आएगा? वेरी गुड बेटा, उत्तर इस सवाल का बनेगा जी डी ऑप्शन। अरे नालायक को, डायमीटर पूछा है, रेडियस नहीं पूछी, डायमीटर पूछा है। एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। व्यास 8 मीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब बेटा रेडियस क्या रहा है, 4 सेंटीमीटर, है ना। एक वृत्त इस तरह से रखा गया है कि दो लंबवत रेखाओं को छूता है। ये जो मैंने बनाया था, मेरा ये जो सर्किल था बड़े वाला, दो लंबवत लाइनों को छूता है ना बेटा, ठीक है। फिर एक और छोटा सा वृत्त उनके अंतराल में डाल दिया। देखो मैंने छोटा सा वृत्त उनके अंतराल में डाल दिया था ना, अरे बोलो डाला था ना बेटा। फिर कहता वह रेखाओं और बड़े वृत्त को स्पर्श करता है। देखो ये स्पर्श कर रहा है बेटा। ये जो मैंने आपको थ्योरी सिखाई थी ना, ये इस सवाल के लिए सिखाई थी, लेकिन आप लोग कहने लगे नहीं नहीं सर करवा दो ना। मैं कहने लगा छोड़ दो उसको, क्यों कर रहे हो, सवाल टफ है। नहीं सर करवा दो ना। तो भैया मैं वही सवाल करवा रहा था। छोटे वृत्त की अगर तुमको रेडियस पूछी जाती, तो मैंने आपको अभी अभी सिखाया है, फॉर्मूला ये रहा, आर का गुणा करना है 3 - 2√2 से। ये बात मैंने आपको अभी अभी बताई है। आपने कहा सर आर का मतलब तो 4 दिया हुआ है सवाल में, तो ये वाली बात हो गई। अब कई बच्चे जाने अनजाने में इसको उत्तर टिक कर देते हैं, भैया छोटे वृत्त का डायमीटर पूछा है, अरे डायमीटर के लिए दुगना कर दोगे क्या भैया? अरे ये सवाल का उत्तर ऑप्शन डी कैसे हो गया? क्या तुमको बात पल्ले पड़ी? क्या तुमको बात पल्ले पड़ी दोस्तों? चलिए, अब मैं कह सकता हूं बच्चों, आज तुम्हारा ना एक पॉलीगन की कहानी बची है आधे घंटे की, फिर तुम्हारा ये पार्ट पूरा हो गया। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 5 मिनट के बाद में दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग। देखो आजकल ये पेपर में कम आ रहा है। अरे बेटा 57 नंबर सवाल भी है शीट में क्या? अच्छा ये भी है क्या? ये भी तो ऐसा ही है। अरे ये क्वेश्चन भी तो ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन ही तो है बेटा। ये मुझे बताने की नीड थोड़ी है। अरे बताओ बताओ, ये सवाल सेम है, कर लोगे ना? जैसा तुमने अभी क्वेश्चन देखा था, मैंने तुमको क्या बताया था, दो व्रत। अरे अमन भाई तेरा कमेंट फिक्स है क्या? चाहे कोई भी सवाल आ जाए, कैसा भी आ जाए, इजी आ जाए, टफ आ जाए, कुछ भी आ जाए, भाई एक ही बात कहता है, करा दो। भाई थोड़ा सा प्रयास तो कर यार। एग्जैक्ट डिट्टो बात कई बार पेपर में सेम छपके नहीं आती है, थोड़े बात लेवल को चेंज भी कर सकते हैं। ये सवाल बहुत इजी है, एक बार करने का प्रयास करना। आपको लगता है कि फिर भी आपसे नहीं हो पाएगा, तो आई विल एक्सप्लेन, पर एक बार थोड़ा कोशिश तो करो, थोड़ा एक बार प्रयास तो करो यार। पीक्यूआर एक चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या 7 है। तुम्हें पता है इसकी रेडियस 7 है, इसकी रेडियस भी 7 है। तो एक वृत्त चतुर्थांश के अंदर बनाया है, तब इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ी बुद्धि लगाओ। आप मुझे बताओ, ये केंद्र है, ये अगर तुम सीधी लाइन ऐसी बना दोगे, सीधी लाइन बना दोगे, तो एक बात बताओ, ये जो क्यूएस है, ये भी तो एक प्रकार की रेडियस ही है। केंद्र से परिधि का कोई भी पॉइंट मिलाओगे साथ ही आएगा, साथ ही आएगा ना। आप एक काम करो, छोटे वाले सर्किल की रेडियस को आर मान लो। प्यारे बच्चों, छोटे वाले सर्किल की रेडियस को आर मान लो, तो ये एक कोने में हल्का सा स्क्वायर बन गया, तो इसका डायगोनल बन गया √2r, ये ऊपर बन गया r। अब आई बात समझ में, √2r प्लस r करोगे, बेटा ये √2r है, ये r है, ये बराबर 7 के आना चाहिए क्या? अब तो बात पल्ले पड़ी कि अभी भी नहीं पड़ी? हाँ, अब तुम खुद से करना जी, अब खुद से करना। अब दोस्तों मिलते हैं 5 मिनट के बाद में, और शेडेड वाले पोर्शन की बात करते हैं, शेडेड के सवाल करते हैं 5 मिनट के बाद में।
हाँ जी भैया, वेलकम बैक। ब्रेक का आपने लाभ उठाया होगा, ये सवाल आपने ठीक से कर लिया होगा। ये सवाल आपने ठीक से कर लिया होगा। डी आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे ज्ञात करते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे दोस्तों, आप लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये है शेडेड एरिया। बेटा आपके इसी कोर्स में ना मैं 5-7 सेशन और ऐड करवाऊंगा आगे 3D के लिए। थोड़ा टाइम आगे और लगेगा, अपने को थोड़ा वक्त लगेगा, सो दैट्स वाई थोड़ा वक्त देना पड़ेगा आपको। देखो शेडेड एरिया क्या होता है बच्चा, हमने थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ा था पहले भी। ये एक मैंने आपको ना बहुत इजी वाली बात बताई थी बच्चों की, मान लो एक स्क्वायर है, मान लो बच्चों एक स्क्वायर है ABCD। इस पर आपने C पर कंपास रखा, C पर प्रकार रखी बेटा, और इस प्रकार का एक क्वार्टर सर्किल बना दिया, एक अर्धवर्त बना दिया, क्या माफ कीजिए, क्वार्टर सर्किल, एक चौथाई सर्किल बना दिया, ऐसा बनेगा। सर अगर मैं D पर अपनी प्रकार रखूंगा तो D पर प्रकार रखकर एक क्वार्टर सर्किल बनाऊंगा, ऐसा बन जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये आपके सामने जो आकृति बनती है ना, ये एक आकृति बनती है, एक लीफ वाली, एक पत्ती वाली। थोड़ा सा हिंट मैंने इसका आपको स्क्वायर की क्लास में दिया था। अब अगर कभी दोस्तों इस प्रकार की पत्ती का तुम्हें एरिया ज्ञात करना पड़ जाए, लीफ का तुम्हें एरिया ज्ञात करना पड़ जाए, तो क्या होता है बच्चे, 4/7 A²। ये डायरेक्टली आप याद भी कर सकते हो, ये मैंने आपको स्क्वायर वाली क्लास में प्रूव करके बताया था। 4/7 A² कैसे आता है, 4/7 A² कैसे बनता है, इसको हमने बहुत तरीके में अच्छे प्रकार से बना लिया था। इस बात में आपके मन में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई आपत्ति आ नहीं सकती बेटा। सिंपल आकृति है। चलिए एक देखो, ये सब आकृतियां ना आपको याद नहीं होंगी, आप इन पर याद करने का एफर्ट्स करोगे ना तो भी आपको याद नहीं हो पाएगा बेटा। ये तुम्हें बस बनाना आना चाहिए, कभी आवश्यकता पड़े तो आप चीज को क्रिएट कर लो, उतना ही अपने लिए बहुत है। दोस्तों अर्धवर्त कुछ ऐसा बनाओ, एक तो ये बना दिया, स्टार्ट करूं यार, हालांकि एग्जैक्ट तो नहीं बना, आप मान लो कि एक अर्धवर्त है, ठीक है, हालांकि ये पूरा पूरा तो नहीं बना, आप मान लेना कि ये अर्धवर्त है ऊपर ऐसा। एक स्क्वायर में बच्चों आपने ऐसे ऊपर नीचे 2 अर्धवर्त बना दिए। अब ये जो रिमेनिंग वाला पार्ट है ना, अब जो रिमेनिंग वाला पार्ट बच गया, मेरे को इसका एरिया चाहिए, इसका। तो आप रटना मत, आप सिर्फ समझना कि इसका एरिया कैसे बनेगा। आप कहना सर देखो ऊपर भी अर्धवर्त है, नीचे भी अर्धवर्त है। सर ऊपर भी एक अर्धवर्त है, नीचे भी एक अर्धवर्त है, तो अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से इस पूरे एक सर्किल का एरिया माइनस कर दूंगा तो क्या बच्चों आपके सामने इस शेडेड वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा, आपके पास में इस शेडेड वाले पार्ट का एरिया बन जाएगा। ये जो एरिया मैं चाहता हूं ना, ये वाला एरिया, ये मुझे पता लग जाएगा, ये मैं ज्ञात कर पाऊंगा। स्क्वायर की भुजा मान लो बच्चों A थी, तो स्क्वायर का एरिया क्या बनेगा, A² माइनस इस जो सर्किल है, सर्किल की रेडियस को A/2 कहना पड़ेगा, सर्किल की रेडियस को A/2 कहना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है πr², तो πa²/4 हो गया, πa²/4 हो गया। सर A² कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 22/7 गुणा 1/4 लिख सकता हूं। सर ये 2 बन गया, ये 11 बन गया। A² 7 दूनी 14 माइनस 11/14, क्या बच्चों आप कह सकते हो क्या 3A² आएगा सर इस भाग का एरिया। 3/14 A² बनेगा, क्या ऐसा काउंट कर सकते हो, क्या ऐसी बात समझ सकते हो क्या? ये 3/14 A² रटना नहीं है, तुम्हें सिर्फ पता लगना चाहिए, तुम्हें सिर्फ पता लगना चाहिए कि अगर ऐसे 2 अर्धवर्त बनाए जाते हैं तो ये जो इधर वाला एरिया बचता है ना, ये 3/14 A² होता है। और अब मैं तुमसे थोड़ा और दिमाग लगाने की अपेक्षा रखता हूं,
ये जो खाली ग्रीन वाला एरिया कर रहा हूं, ओनली ग्रीन वाला, अगर खाली ग्रीन वाले का एरिया पूछूंगा, क्या बच्चों इसको 3/28 ए स्क्वायर कह सकते हो क्या? इधर का मिला के था 3/14, इधर का 3/14 था, अगर मैं आधा कर दूंगा तो क्या 3/28 कह सकते हो क्या? 3/28 कह सकते हो क्या? दिक्कत तो नहीं है कभी बेटा? इस पर ना इतने प्रकार की चीजें बनती हैं कि आप उन्हें याद करने बैठोगे ना तो याद चाहकर भी नहीं कर पाओगे, आप चाहकर भी याद नहीं कर सकते। बस थोड़ा सा इनको समझ लो, इतना आपके लिए बहुत है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अब प्यारे बच्चों मैं तुम्हें एक कहानी और सिखा रहा हूं, इसको और समझो। बीचों बीच बनाता हूं यार, छोटा बनाता हूं स्क्वायर में इस बार ऐसे। ये दोस्तों एक स्क्वायर है, मैं इस पर बना रहा हूं जी प्रत्येक भुजा पर एक सेमी सर्किल, प्रत्येक भुजा पर एक सेमी सर्किल बना रहा हूं, इस पर भी बना दिया। इस भुजा का सेमी सर्किल कुछ ऐसा सा बना दो यार, परफेक्ट फील आना चाहिए। एक सेमी सर्किल अपन इस साइड पर भी डाल देते हैं, देखो छोटा सा, और ऐसा ही एक सेमी सर्किल मैं यहां और डाल देता हूं। प्रत्येक साइड पर मैंने बच्चों एक सेमी सर्किल डाल दिया, और अब मैं ये बाहर वाली आकृतियां मिटा देता हूं। क्या बन गया ये? सर ये 4 छोटी छोटी पत्तियां बन गई क्या? अरे एक बात बताओ, ये 4 छोटी छोटी पत्तियां बन गई क्या? मेरे से एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है? मेरे से एग्जामिनर ये उम्मीद रखता है कि मैं उनको इस पत्तियों वाले भाग का एरिया बता पाऊं। कोई व्यक्ति के दिमाग में बात आ रही है कि सर ये हम कैसे ज्ञात करें? तो कोई व्यक्ति मुझे बता पाएगा क्या, ये जो 4 पत्तियां मैंने बना दी हैं, कलरफुल माहौल बन दिया तुम्हारा, इसका एरिया मुझे कौन बताएगा? इसका एरिया मुझे कौन समझाएगा? कौन ऐसा बुद्धिमान बच्चा होगा जो मुझे इसका एरिया बता पाएगा? इसका, हाँ देखो, कई बच्चों ने याद कर लिया 4/7 ए स्क्वायर बनता है, पर कैसे बनता है ये बात तो समझो। अरे क्या मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी अभी तुम्हें एक इस प्रकार की शेप जो बनाई थी ऐसी हमने, इसका एरिया, एक भाग का एरिया 3/28 ए स्क्वायर बताया था क्या? मैंने देखो ये रहा, ये जो एक साइड का एरिया है, एक साइड का एरिया 3/28 बताया था। तो पूरे स्क्वायर में, स्क्वायर की भुजा को ए मान लो, पूरे स्क्वायर में ऐसे पत्ते 4 बन रहे हैं, तो माइनस हो गया 4 गुणा 3/28 ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, ये 7 बार कटेगा। सर 7 अगर एलसीएम लूंगा, यहां बनेगा 7 ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला भी आ गया 4/7 ए स्क्वायर। ये तुम ज्ञात भी कर सकते हो और तुम्हें पता भी लगना चाहिए हमने ये एरिया कैसे किया ऐसा। अच्छा, इसे ज्ञात करने का एक तरीका और भी है, जो सेकंड तरीका है उस पर गौर करो बच्चों। ये जो पॉइंट आएगा ना, ये देखो सब चीजें एकदम सिमेट्री में चल रही हैं, आप इस पॉइंट को मिलाओगे, इस पॉइंट को मिलाओगे, तो ये 4 छोटे छोटे वर्ग बन गए, 4 छोटे स्क्वायर बन गए। इस स्क्वायर की भुजा हो गई a/2, इस स्क्वायर की भुजा हो गई a/2। आप कहना सर स्क्वायर में पत्ती बनती है ना, एक एक पत्ती का जो एरिया बनेगा, एक पत्ती का जो एरिया बनेगा वो 4/7 ए स्क्वायर बनेगा। यहां पर ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर बटा 4 से है क्या? यहां पर ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर बटा 4 से है ना। और अपनी पूरी फिगर में, अपनी पूरी आकृति में क्या ऐसी 4 पत्तियां हैं क्या बच्चों? क्या ऐसी 4 पत्तियां हैं क्या? 4 गुणा कर लीजिए, कट गया, तब भी तो 4/7 ए स्क्वायर आ रहा है। तो कहने का मतलब आपने क्या समझा मेरे दोस्त, कि या तो आपके सामने एक बड़ी पत्ती बन जाए, या दोस्तों ऐसी 4 छोटी छोटी पत्तियां बन जाएं। एरिया हमेशा आपको एक जैसा देखना आना चाहिए, एरिया बच्चों आपको एक जैसा मिलाना आना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ हाँ दिखाई देगा बेटा पीडीएफ में, क्यों नहीं देगा? अगर आपको लगे ना दिखाई नहीं दे रहा बेटा, तो आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मतलब देख लेना ये बात कैसे बनती है।
क्योंकि इनमें जो मैंने एरिया शेड किया है ना, सारा गेम उसी बात का है, सारा गेम उसी बात का है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हालांकि बच्चों आजकल पेपर में इस प्रकार के सवाल थोड़े कम कर दिए। पहले भाई साहब ये सवाल बहुत आया करते थे, पहले ये क्वेश्चन पेपर में भर भर के आया करते थे ऐसा। अब एक अगला कंसेप्ट और समझो। अब जो तुम्हें अगली बात बता रहा हूं ना, इसको तो डायरेक्ट तुम याद ही कर लेना। ये मतलब बहुत बार तुम्हारे सामने एज ए डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाती है बात, एज ए डायरेक्ट सवाल बन के आ जाती है बात। क्या बात है सर, ये बताओ ऐसी जो डायरेक्ट सवाल बनकर आएगी। हम तो चिपका के आएंगे सवाल। अरे मैंने स्क्वायर बनाना था, ये क्या बन गया। ये बच्चों एक स्क्वायर है जिसकी भुजा का माप है ए। ठीक, ये प्यारे बच्चों एक स्क्वायर है जिसकी भुजा का मेजरमेंट क्या है ए। मैंने बच्चों पॉइंट, इसका नाम दे लो ABCD। मैंने बच्चों बी बिंदु पर प्रकार रखकर एक क्वार्टर सर्किल काट दिया ऐसा। बी बिंदु पर प्रकार रखकर एक क्वार्टर सर्किल काट दिया जाएगा क्या ये ऐसा। बी बिंदु पर प्रकार रखकर एक क्वार्टर सर्किल काट दिया। थोड़ी आकृति ठीक से बनी नहीं ना बेटा, आकृति का थोड़ा मजा नहीं आया बनाने का। एक मिनट रुको, मेरे को अपना दिमाग लगाने दो कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं। बड़ी आकृति बनाता हूं तो सर्किल नहीं बनता, छोटी बनाता हूं तो मामला बिगड़ जाता है। मेरे को बी पॉइंट पर रखकर एक क्वार्टर सर्किल बनाना है, क्वार्टर सर्किल। तो मैं अपना दिमाग लगा के एक काम करता हूं, क्वार्टर सर्किल कुछ ऐसा बना लेता हूं, कुछ ऐसा। सही है विनय, अभी कुछ समझाया तो है ही नहीं बेटा। बेटा पॉइंट बी पर ये एक वर्ग था, ये बच्चों एक स्क्वायर था ABCD। बी को सेंटर मानते हुए मैंने एक चौथाई सर्किल काट दिया। क्या एक चौथाई सर्किल ऐसा ही कटेगा क्या दोस्तों? अब की बार दोस्तों मैंने क्या करा, ए पर बच्चों मैंने ए पर प्रकार रखी और एक क्वार्टर सर्किल मैंने और काट दिया। बच्चों ए से मैंने एक क्वार्टर सर्किल और काट दिया, ए से मैंने एक क्वार्टर सर्किल और काट दिया ऐसा। ये कैसा बनाऊं कि ये गुजरना चाहिए बी से, है ना, ये गुजरना चाहिए बी से। साथ में क्यों आ रहा है भाई? एक तो ये शेप वाला सिस्टम, मैंने इनको बोला भी था कि यार हमारे मैथमेटिक्स में ना आप थोड़ा शेप का यूज ठीक से दिया करो, और अभी तक सिस्टम ने उस पर काम किया नहीं। अब आ गया समझ, ऐसा सा बनाता हूं बेटा मैं। अब ठीक है, अरे अब तो बात समझ में आ गई कि अभी भी नहीं आई। मैंने बच्चों पहले तो बी को सेंटर माना, एक क्वार्टर सर्किल बना दिया। फिर मैंने ए को सेंटर माना, एक क्वार्टर सर्किल बना दिया। कुल मिलाकर ये आकृति मेरे पास ऐसी बन गई, और अब मैंने इस आकृति को खींच के बड़ा कर दिया ऐसे। अब ये जो ऊपर वाली छोटी आकृति है ना, अब ये जो छोटी सी आकृति है ये वाली, इसमें मैंने डाल दिया एक सर्किल। इसमें बच्चों मैंने एक सर्किल डाल दिया। वो जो ऊपर चिन्ना सा तुम्हें सर्किल दिख रहा है बच्चों, वो जो तुम्हें छोटा सा सर्किल दिख रहा है ना ये वाला, इस सर्किल की आपसे रेडियस पूछते हैं। आपसे वो जो छोटा सा सर्किल है ना, उस सर्किल की बच्चों रेडियस पूछी जाती है, और इस रेडियस का मान आप कहते हो A/16। ए क्या होता है बच्चों, यहां पे ए स्क्वायर की भुजा है, ए स्क्वायर की भुजा है, इसके अंदर बनेगा, ये आपके सामने पॉइंट आ गया, ये आपके सामने आकृति आ गई। एक बार इस आकृति को बनाओ तो बेटा आप, अब देखो हालांकि हम चाहें तो इन बातों को प्रूव भी कर सकते हैं, पर बेटा इतना प्रूव करने का समय तुम काहे लेते हो? इन सब बातों को प्रूव करने में टाइम तुम्हारा बेटा होना चाहिए, तुम सिंपल तरीके में इस बात को समझ पाओ, इतना आपके लिए काफी है। एक मैं आपके सामने बेटा एक और सर्किल बना रहा हूं, एक और सर्किल बना रहा हूं यहां पे। जहां जहां भी जगह मिलती है बीच में, हम सब जगह सर्किल बनाने का प्रयास करेंगे। एक सर्किल देखो मैं यहां डाल रहा हूं बीच में ऐसा। ये जो मैंने ग्रीन वाला सर्किल बनाया ना, बड़े वाला जो ग्रीन कलर में सर्किल बनाया बेटा, इसकी रेडियस पूछेंगे 3/8 A होती है, 3/8 A होती है। अगर आपको लगता है कि हमें ये प्रूव करना है तो किसी बेटा अगली क्लास में प्रूव करके भी सिखा दूंगा, पर यहां तुम्हें प्रूव करने की नीड नहीं है। बस तुम ये बात समझ लो कि ऐसी वैल्यू होती है। ज्यादा इन पर सवाल आजकल आते नहीं है, ये सिर्फ आपके एक बैकअप के लिए चल रही है। पहले बच्चों ये जो जगह बच गई, इसमें भी एक सर्किल डाल लो।
सर्किल भी ऐसा होता है जो उस आकृति में पूरा पूरा फिट आए, है ना, जो उस आकृति में फिट आए। मेरे को यहां एक सर्किल डालना है, इसमें एक लाइन वो गायब होगी क्या अपनी, एक लाइन गायब होगी क्या? अरे यार नुकसान हो गया ना, इतनी मुश्किल से तो लाए थे अपन, इतनी मुश्किल से तो लाए थे, हैं, फिर गायब कर दी इन्होंने। ऐसी लाइन थी। अब यहां बच्चों मैं एक सर्किल और डाल रहा हूं, ये वाला, ये जो पर्पल कलर में सर्किल डाला है ना, इसकी रेडियस होती है a/6। ये जो पर्पल कलर में आप रेडियस डाले हो, इसकी सर्किल बनती है a/6। ये 3 रेडियस आप लोग ध्यान रखना, a/16 उस छोटे वाले की, 3/8a इसकी बड़े ग्रीन वाले की, और पर्पल वाले की बेटा a/6। यहां भी a/6 का ही डलेगा बेटा। अगर इस वाले पॉइंट की बात करोगे ना, ये एकदम सिमेट्री की कहानी है, इधर और इधर वाला पॉइंट एक जैसा ही बनेगा। ये भी a/6 वाला है, ये भी a/6 वाला है, ये 3/8a वाला है, और ये ऊपर वाला a/16 वाला है। इस आकृति को समझ लो। हालांकि इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि सब प्रूव कर करके देखेंगे, प्रूव करने का मतलब नहीं है, ना ही कभी इन पर बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, कोई रेयर कभी संभावना इन पे सवाल बनेगी। तो आप इन आकृति को समझना, 2 क्वाड्रेंट ऐसे बनाओगे, ये a/16, ये a/6, a/6, 3a/8, ये आकृति बननी चाहिए ऐसे। हाँ, कुछ बातें बेटा रटने की भी होती हैं, कुछ बातें आपके रटने की भी होती हैं, उन पे तुम्हें ज्यादा एफर्ट्स करने की नीड नहीं है। चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, ये काम आपका पूरा हो गया। अब इस पे ना कुछ सवाल करने हैं। देखो बेटा मेरी बात सुनो, टाइटल क्लास का आपका चल रहा है क्यूब एंड क्यूबॉइड, है ना, टाइटल आपका अलग चल रहा है, उसको नोटिस मत करो। हम लास्ट में 2-4 क्लास एडिशनल और ऐड करवा देंगे। अभी 2D आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, 2D आपका लगभग पूरा हो गया। एक क्लास बाकी है पॉलीगन की, और एक क्लास बाकी है शेडेड वाले एरिया की। यानी अपनी कल 5 बजे भी क्लास होगी, कल और मंडे को ये पूरा हो जाएगा। फिर बेटा ट्यूसडे वाली क्लास से आपके लिए शुरू हो जाएगा क्या, 3D। 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 बेटा इन दिनों में आपका हम 3D का पार्ट पूरा कर लेंगे। 3D में कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, 3D में काम आते हैं फॉर्मूले। जो 3D आकृतियां है ना, बेलन, सिलेंडर, कोण, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होती हैं। उनमें ऐसा कुछ समझने वाला, कुछ डीप में कंसेप्ट वाला एरिया नहीं होता, बहुत इसी प्रकार की बातें होती हैं। कटिंग वाले बेटा अंकित पिछले 2-3-4 साल में ना कोई सवाल नहीं आ रहे उनके। अब ज्यादा, हालांकि मैं करवाऊंगा वो, 90% क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस, 90 क्या 95% कह सकते हो आप। पिछले 4 साल के पेपर उठा के देखना, उनमें चेक करना कि कटिंग वाले सवाल, एक आकृति के अंदर फिट करने वाले सवाल कितने आए हैं। बहुत रेयर आते हैं, ज्यादातर सवाल आपको इसी प्रकार के मिलते हैं, पूरे हो जाएंगे। चलिए कल शाम को बेटा 5 बजे क्लास होगी बेटा। इसके बाद आपका टॉपिक आएगा त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री बेटा। इसके बाद हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, ठीक है। शुक्रिया। 7 बजे मिलते हैं आज ट्रेन वाली क्लास में बेटा। 7 बजे आज ट्रेन वाली क्लास होगी, और आज की क्लास में तुम्हें ट्रेन के सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, और मैं तुम्हें समझाऊंगा वो बहुत बढ़िया प्रकार से, बड़े अच्छे ग्राफिक का यूज करते हुए हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।